कहानी एक ऐसे असामान्य इंसान की है जिसकी एक विचित्र और डरावनी आदत थी। यह व्यक्ति यह मानता था कि मृतकों का खून पीने से उसे प्रोटीन मिलेगा और वह स्वस्थ रह सकेगा। यह व्यक्ति हर रात कब्रिस्तान जाता और वहां से नव दफनाई गई लाशों को अपने घर ले आता। चूंकि उसका घर कब्रिस्तान के पास ही था, इसलिए उसे यह कार्य करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। रात के अंधेरे में वह लाशों के खून को एक खास पात्र में संग्रह करता और उसे पी जाता। उसका विश्वास था कि इस खून से उसे अत्यधिक ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त होगी। हालांकि इस भयावह क्रिया से उसका मन और भी विकृत होता जा रहा था और उसकी आदतें और भी अधिक विचलित होती जा रही थीं। यह कहानी है द वैम्पायर ओन ऑफ पेरिस की, जिसकी वास्तविकता लगभग 5 दशक पूर्व शुरू होती है। 22 मार्च 1972 को निको क्लॉक्स का जन्म कैमरून, अफ्रीका में हुआ, जहां उसके फ्रेंच माता पिता ने अपना जीवन यापन करने के लिए निवास किया था। उसके पिता, जो पेशे से एक कंप्यूटर तकनीशियन थे, की नौकरी के कारण परिवार को अक्सर इधर उधर रहना पड़ता था। इस वजह से निको का बचपन विभिन्न देशों में बीता, जिसमें इंग्लैंड और अफ्रीका शामिल है, और उसका जीवन शुरुआती उम्र से ही अनिश्चितताओं में घिरा रहा। निको के पिता के साथ एक स्थान पर टिककर न रह पाने का उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा था, और यह असर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मां, जो उसके जन्म से ही अधिकांश समय गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती रही थी, ने उसे उसके दादा के संरक्षण में छोड़ दिया था। दुर्भाग्यवश एक दिन बैडमिंटन खेलते समय दादा का हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। निको के माता पिता, जो पहले से ही उसके जीवन में बहुत कम योगदान दे रहे थे, अब सिर्फ नाम के अभिभावक बनकर रह गए थे। जब निको के दादा की मृत्यु हुई, तब उसकी उम्र केवल 9 से 10 साल के बीच थी। वास्तविक त्रासदी तब शुरू हुई जब उसके माता पिता ने दादा की मृत्यु का दोष निको पर मढ़ दिया। सौभाग्य से फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था, जिससे निको इस आरोप से मुक्त हो गया। दादा की मौत के बाद निको अक्सर उनकी कब्र पर जाकर घंटों तक रोया करता था। दुख और भावनाओं के वशीभूत होकर वह कभी-कभी कब्र से दादा का हाथ या पैर निकालकर उन्हें छूता और देखता रहता था। जब यह बात उसकी मां को पता चली, तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी, और यहां तक कि उसने पुलिस को बताया कि निको कभी कभार लोगों पर जानलेवा हमला भी कर देता है। इस प्रकार की शिकायत से निको की जिंदगी में नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। समय के साथ इन घटनाओं से परेशान होकर निको ने हत्या, आत्महत्या और शैतानी ताकतों से संबंधित कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक दिन उसने एक किताब में जापान के आदमखोर पिशाच सोगावा की कहानी पढ़ी। वह कहानी निको के दिल और दिमाग पर एक गुरु की तरह छा गई। उसने खुद को सोगावा के समान बनाने का संकल्प लिया और उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगा। कुछ समय बाद निको अपने परिवार के साथ पुर्तगाल चला गया, जहां स्कूल में अन्य बच्चे उसे परेशान करते थे। इन उत्पीड़नों से तंग आकर निको ने फैसला किया कि अगर कोई भी बच्चा उसे चिढ़ाएगा तो वह उसे हानि पहुंचाएगा। यह उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ। इस दौरान निको ने शारीरिक रचना से संबंधित नॉवेल और किताबों में भी गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। वह अक्सर रात के समय कब्रिस्तानों की यात्राएं करने लगा, जहां वह चुपचाप समय बिताया करता। सीमा तब पार हो गई जब निको ने कब्रिस्तान में कब्रों से शवों को निकालना और उनके अंगों को छेड़ना शुरू कर दिया। वह अक्सर मृतकों से बातें करते करते वहीं रात बिताने लगा। निको के मन में यह भावना घर कर गई कि वह मृतकों के बीच ही सहज महसूस करता है और जीवित लोगों से उसका कोई लगाव नहीं है। जब उसकी मैट्रिक की पढ़ाई समाप्त हुई, तब उसका परिवार फ्रांस चला गया। फ्रांस में निको ने सेना में भर्ती हो गया, जहां उसे हथियारों की देखभाल का काम मिला। इसी दौरान उसने कुछ हथियार, जिनमें बंदूकें भी शामिल थीं, चुरा लिया और उन्हें अपने घर ले आया। फिर उसने सेना की नौकरी छोड़ दी और एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर मनोविज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी। निको ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अस्पताल में नौकरी शुरू की, जहां उसका काम फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की मदद करना था। वह मुर्दा घर में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किए गए शवों को अपने कब्जे में ले लिया करता था और अवसर मिलने पर उन शवों के अंगों का सेवन भी करता था। इसके अलावा वह अस्पताल के ब्लड बैंक से खून चुराकर पीने लगा।
उसका मानना था कि इंसानी खून से प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। यह सब करते हुए 15 नवंबर 1994 को पेरिस में उसे अपने घर से गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या और चोरी के आरोप थे, क्योंकि उसने थियरी बेजनियर नामक व्यक्ति की उसके अपने अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में छापेमारी की तो वहां कई इंसानी कंकाल पाए गए। अपार्टमेंट के भीतर निको ने कई इंसानी हाथ पैरों की हड्डियों को लटकाया हुआ था। पुलिस के छापे के समय भी कुछ इंसानी अंगों से खून रिस रहा था। उन्हें बक्सों में इंसानी जबड़े और दांत भी मिले। अपार्टमेंट की दीवारों पर शैतानी और हत्या के तरीकों से संबंधित पेंटिंग्स थीं। फ्रिज के अंदर पुलिस को इंसानी मांस के टुकड़े और खून से भरी थैलियां मिलीं। पूछताछ में निको ने शव काटने और उन्हें खाने के साथ साथ इंसानी खून पीने का जुर्म कबूल किया, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। बीबीसी के अनुसार अदालत ने निको को थियरी की हत्या के लिए 12 साल की सजा सुनाई, लेकिन 8 साल के बाद 2002 में उसे रिहा कर दिया गया। द वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से बदनाम निको ने बाद में द गॉस्पेल ऑफ ब्लड नामक एक किताब भी लिखी, जो बाजार में तुरंत लोकप्रिय हो गई।